यूटिलाइज टू बेस्ट पॉसिबल। आपने एक दिन निकाला है, सो आई एश्योर यू बाय इवनिंग यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट विल बी वर्थ फॉर योर प्रैक्टिस एंड लाइफ, नॉट ओनली प्रैक्टिस। ओके, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? जस्ट इंट्रोडक्शन वाइज, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या लेके जाना है शाम तक? एनीवन? नहीं, कोई बात। AI, first of all, I want to tell you, AI will not only help you in practice only. Don't think that कि सिर्फ हम प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करने वाले हैं, हम सब कुछ में लाइफ में कैसे यूज़ करने वाले हैं, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मेरी एक PNDT इंस्पेक्शन थी, एंड यू नो नोडल ऑफिसर्स कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब आई एम सॉरी अगर कोई गवर्नमेंट से सेटअप से है तो मैं दैट्स व्हाई आई एम नॉट पर्सनल टू एनीवन, बट समटाइम्स सम थिंग्स कम सडनली कि तुमको इस एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, मतलब बिकॉज मे बी वी आर नॉट फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, तो हमें पता नहीं होता, दे आर राइट एट दैट पॉइंट, डोंट टेक इट बट सडनली इस साइड की तुमको ना MTP एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। मैं अब कौन एक्ट पढ़ेगा, किससे मैं पूछने जाऊंगा? मैंने ChatGPT को डाला फटाफट, MTP एक्ट है, ये ART एक्ट है, ये PNDT एक्ट है, तो फटाफट डाला। मैंने कहा रेलेवेंट सेक्शन के हिसाब से मेरे को बना के दे भाई, MTP एक्ट में मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। मुझे नहीं पता, दैट यू नो बट आई डोंट। मैम, I am not discussing PNDT, MTP और ART. I am discussing the use of AI. ठीक है, I just feed it to it. I said कि मुझे एक रिप्रेजेंटेशन बना के दे, मेरे को 5 मिनट के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और मैंने फुल डेट डूट करके साइन करके आई जस्ट स्पीक टू इट, 5 मिनट में सब कुछ रेडी हो गया। मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया। वो नोडल ऑफिसर के कान खड़े हो गए, यार ये क्या है कि ये हो क्या रहा है। मतलब आप सोच के देखो, उसको लगेगा ना कि इस बंदे को लीगल नॉलेज भी है, इसको सारे कुछ नॉलेज है। सो इट वॉज लाइक how it is useful. I am just giving you example. Ma'am, I have to balance from this to this. This is just starting at 8:45 AM. You will get something by 5 PM. If you know this much, you will reach that where. ठीक है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर पीपल ऑब्जेक्टिव्स, जो आप सीखना चाहते हो। दैट इज गुड दैट यू नो दिस मच, बट ChatGPT इज ओनली 10% ऑफ वर्क आई एम यूजिंग नाउ इन AI. 90% ऑफ इट इज मोर देन ChatGPT. ठीक है, यू कैन यूज। यस सर, यस सर। Have an adverse effect on our brain function. I'm very sorry, I was saying everything machine will do. What's happened to the art of the medicine, art of practicing medicine? Okay. What I feel is, what I feel is less. Yes, we will discuss everything. Just sir, जब तक सर नहीं आते, I want to use every minute of their time which they are spending with me. That's why. आपकी नई जनरेशन की है, पुरानी जनरेशन में हमें ऐसे राइटिंग होती थी ना, with the art writing, how to write essay. Yes sir. Now ChatGPT will do it. When do you use your brain? Great. Definitely, it will definitely shrink, and I personally feel it will take us little backward instead of taking us forward. Okay. And number 2 is, there are 2 types of 3 types of doctors in a class. Very intelligent, less intelligent, बिल्कुल गधे, don't mind it. But अब गधे और जो टॉप इंटेलिजेंट है सब एक ही लेवल पे हैं। आपको सिर्फ ChatGPT यूज़ करना आना चाहिए, वो भी वही लेक्चर लिख देगा, वो भी वही टॉपिक लिख देगा। Where is the difference between an intelligent doctor and a non-intelligent doctor? Okay. They are all same now. Okay. Zero clinical sense. I fully agree with you. You may like it or you may dislike it, but you cannot ignore it. ठीक है, it is not in your hand, it is not in my hand that AI से करना है तो देख लो, नहीं करना है तो देख लो। ठीक है, आपको जो मर्जी करना है, but how you take it, how you learn it, that will decide how you progress. आप जब मतलब
ऑटोमोबाइल आया था तो पीपल मस्ट हैव सेड कि यार टांगे तो ऐसे ही हो जाएंगी, कौन इतनी दूर जाए, चलेगा नहीं, ऐसे क्या करेंगे. हो गया. बट स्टिल, हमारे पहले वाला भी टांगे हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग. बट वुड यू लाइक टू स्टे इन जंगल्स? वुड एनी वन ऑफ यू वुड लाइक कि नहीं ठीक है यार जंगल में चलते हैं, सुबह शाम हमको वो इकट्ठे करके लाना है, ये करना है, वो करना है. सिंपल कैलकुलेटर आया था. जब कैलकुलेटर आया था तो बहुत मैथमेटिशियन ने एक लेवल बना दिया, ये आ जाएगा तो किसी को मैथ्स ही नहीं आएगा. एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट. क्या हमारा मैथ पहले से कम हो गया? Harsh, let us come back to the first question you asked about AI and your experience. मेरे घर में पेंट हो रहा है, तो I was getting, I got that shade card and me and Anita we selected a particular shade, but unfortunately वो पास थे ना, तो उसके नंबर ऊपर नीचे लिखे हुए थे. I mistakenly I made a circle on the wrong shade, और वो मेरे बेटे के रूम में पिंक कलर का, दिखने में बहुत अच्छा है बट वो बैठ नहीं रहा है, वो शेड हो गया. अब AI का क्या कमाल है कि AI डज नॉट क्रिटिसाइज यू. AI आपके साथ चलती है. उसके 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा. तो मैं आई सजेस्टेड कि इसके कलर के साथ में व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस, तो उसने वो ऑप्शंस बता दिए विच, एंड दैट कलर वाज नॉट इन दोज ऑप्शंस. फिर मैंने कहा व्हाट इफ आई मिक्स L126 विद 722 दिस कोड, और दिस इज एक्सीलेंट. और फिर उसके बाद में उसकी तारीफें शुरू करके बता दिया कि ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है. दूसरा एग्जाम्पल, मैंने एक बार गूगल से पूछा हिंदी में कि 1946 16 अगस्त की जो घटना है डायरेक्ट एक्शन, उसके बारे में कुछ पूछा, तो बार बार AI बता रही कि दिस वॉज ए संघर्ष. मुझे अच्छा नहीं लगा, डायरेक्ट एक्शन को संघर्ष कैसे कह सकते हैं. तो मैंने फिर दोबारा से AI से पूछा. जब दोबारा AI से पूछा, हर्ष किस लिए, अंदर आ जाओ. तो जब मैंने दोबारा AI से पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिछले जवाब में संघर्ष शब्द का इस्तेमाल सही नहीं था. आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वह हिंसा थी, वह निर्दोष लोगों की हत्या थी, कोई संघर्ष नहीं. उस शब्द का उपयोग करना मेरी गलती थी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. मतलब AI का जो अब संजय ने बात उठाई है, बहुत ही रेलिवेंट बात उठाई है कि मैथ्स कमज़ोर हुआ है. छोड़िए उस बात को. व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल, हमको जो अपने रिश्तेदार, यार, दोस्त, इंपॉर्टेंट डॉक्टर, कंसल्टेंट जो विजिट करते थे उनके नंबर याद रहते थे. बट आफ्टर वी हैव स्टार्टेड सेविंग दीज नंबर, कई बार वाइफ का भी लोगों को नंबर याद नहीं. मैंने पूछा, बोलो वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, ऐसे वाइफ जियो, वाइफ एयरटेल, वाइफ आइडिया, ऐसे करके मतलब वाइफ का आइडिया. सी, तो दिस इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो एनीवे, वो शायद वो प्रधान जी को किसी को लेने गए होंगे. तब तक हम बात कर सकते हैं. वी कैन कंटिन्यू. नहीं, मतलब आप बताएं ना कुछ बात करने का शुरुआत. देखो भाई, राक्षसों ने घोर तपस्या की, हिमालय चले गए, चल करके शंकर जी से तपस्या करके वरदान ले लिया कि मैं किसी के भी हाथ रख दूं भस्म हो जाए. तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसी को भस्म करो. तो AI ये जो है ना, एक तरीके का ये असुर साबित हो सकता है यदि, हाँ. सो हम यूज़ उसको कैसे करते हैं, और हम यदि आप इसको मैटरनिटी केयर, मैटरनल केयर की तरह से यदि हम डेवलप करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल आया है, द फादर ऑफ AI, उसने ये चीज़ बताई है. ही वॉज रिग्रेटिंग कि ये मैंने सब क्यों बनाया, बनाने के बाद में, बिकॉज इट इज़ ए सुपर इंटेलिजेंट AI. किसको लेने गए थे सर? वो हमारे थोड़ा लेट हो गए थे. प्लीज वहाँ पे इनको मेरे को इनकी बहुत जरूरत है. हमने बात कर ली, अब तो यू कंटिन्यू. चलो, जब तक डॉक्टर अरोड़ा नहीं आते, वी आर नॉट ऑफिशियली ओपनिंग इट, बट जस्ट वी आर यूजिंग योर टाइम. सर, we start the lecture, he will come, then we'll start again the rest of the things. Okay. सर ठीक है. सर नहीं, कोई बात नहीं. एक आदमी ने पूछा, यार तुम सारा सिस्टम रेगुलर कैसे है?
तो बोले यार वाइफ ने कहा कि सेक्स स्टार्ट्स एट 9 irrespective of the fact you come home or not. तो प्रोग्राम शुड स्टार्ट इन टाइम. चलो वी हैव स्टार्टेड जस्ट. तो सर बेसिकली हम बात कर रहे थे कि क्या हमें इसको यूज़ करना है, इग्नोर करना है या क्या करना है. हम इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, एवरीबडी एग्रीज कि इग्नोर तो हम कर नहीं सकते. ठीक है. एंड द इन टू थिंग्स आर देयर. वन, इट विल मेक यू मोर इंटेलिजेंट, मोर प्रोडक्टिव. ठीक है. जैसे कैलकुलेटर की अभी हम बात कर रहे थे, कैलकुलेटर के बाद हम हायर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हैं. अगर आप कैलकुलेटर को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो व्हेन हाउ विल यू टॉक अबाउट स्पेस एंड ऑल दोज थिंग्स. दीज आर ऑल जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन. नाउ द make you productive but not necessarily चलो टाइम विल टेल. आई एम नॉट डिबेटिंग इट. आई एम नॉट डिबेटिंग. Or any new innovation gets first resistance. Take laparoscopy cholecystectomy technique. When I was the first laparoscopy surgeon of Gurgaon, sitting laparoscopy surgeon. जब मैं किया तो मेरे 3 दोस्तों ने मरीज को भड़का दिया, इसमें हवा बढ़ जाती है, इसमें गैस बढ़ते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम होती है. बोले देखो मैंने कहा था ना तुमने ऑपरेशन करवा दिया. नाउ दिस इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड. तो आई एग्री विद यू. क्या होगा मैं किसी से कोई बहस नहीं करूंगा, बट थिंग्स विल चेंज एंड इफ यू अडेप्ट इट, इट विल गेट चेंज इन अ बेटर वे फॉर यू देन अदर्स. सर ने सिर्फ एक चीज़ पे मैं और बताना चाहूँगा. सर ने कहा कि हाथी घोड़ा गधा सब बराबर हो जाएगा. मैं उसको थोड़ा सा रिफाइन वे में बोल रहा हूँ. बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एआई. एक ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट बनने में कितने साल लगते हैं? एनी रेडियोलॉजिस्ट कितने साल लगे आपको कॉन्फिडेंटली एमआरआई को इंटरप्रेट करने में? एटलीस्ट 10 ईयर, एटलीस्ट 15 ईयर्स. नाउ द यंगर कोलीग्स ऑफ यू who have just completed and who have basic knowledge can report almost, I am not debating, almost like you with a few years of experience with the help of AI. With the help of AI. So by evening you will say अच्छा इतना ही है क्या, फिर हमारी जॉब पे कोई खतरा नहीं है. आई एम टेलिंग यू किसी की जॉब नहीं जाने वाली. AI is going to assist you. AI can never, at least in foreseeable future, I don't know about 20 years. कंप्यूटर लाएगा तब भी एक आता जॉब चली जाएंगी. ना 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 Okay, okay. ये चलता रहेगा ना, बस स्टार्ट होगा. आप तो चलता रहेगा ऐसे ही. ठीक. सर वार्म अप के लिए बहुत ज़रूरी है ये. बहुत ज़रूरी है सर. आपको क्या लगता है कि मेडिकल नॉलेज कितनी स्पीड से बढ़ रही है? हाउ, मतलब सब लोग यहाँ पब्लिकेशन करना चाहते हैं. ठीक है. एवरीबडी विश कि मेरा भी आ जाए. कितने दिनों में मेडिकल नॉलेज ऑलमोस्ट डबल हो रही है? एनी गेसेस, एनी वाइल्ड गेसेस? There is an explosion. एनी वाइल्ड गेसेस? 2 days, 20 days, 2 months, 2 years? कितने दिनों में डबल हो रही है? जस्ट एनी स्टडी यू आर अवेयर ऑफ? 2020 की स्टडीज है. एवरी 75 days जो मेडिकल नॉलेज आज एग्जिस्ट कर रही है दैट इज जस्ट गेटिंग डबल्ड. हम लोग 1950s में MBBS बन जाते थे तो बस एंड ब्रांच है. ठीक है. 1970-80 आते आते चलो स्पेशलाइजेशन की सोचते हैं. मैंने 2007 में एडमिशन लिया था, MD पीडियाट्रिक्स एंड ब्रांच है. लेकिन 2010 में जब तक मैं निकला मेरे कॉलेज में ही 3-4 सुपर स्पेशलिटी शुरू हो गए. ठीक है. नाउ द टाइम हैज कम फॉर लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्पेशलिस्ट, राइट वेंट्रिकुलर स्पेशलिस्ट, राइट साइड स्पेशलिस्ट, लेफ्ट साइड स्पेशलिस्ट. स्टिल वी कैन नॉट गारंटी क्योर. कैन एनी कार्डियोलॉजिस्ट से कि तेरे को तो मैं बचा ही लूंगा? एनी कार्डियोलॉजिस्ट हियर कैन से कि तेरे को तो मैं बचा ही लूंगा चाहे मैं कितनी स्टडीज पढ़ के आ जाऊं, कुछ भी करके आ जाऊं. स्टिल वी नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज. वी हैव नॉट रीच्ड कि बस यार. और हमारी एक लिमिटेशन है सीखने की. It cannot be that the radiologist can also do the gynecologist can also do the surgeries. We are getting specialized day by day, and with the speed of medical knowledge going up, can you cope up with that?
So you need an assistant. AI is your assistant. Okay. इसके अलावा जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हॉस्पिटल चलाते हैं, कितने लोग मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज रखते हैं? कितना आसान है उनको रखना, ठीक है? इवन एन स्टाफ नर्स, इवन मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे यहाँ पे अनऑफिशियल कोई सरकारी बंदा ना हो तो अच्छा है। कितने लोग हैं जो बीएमएस को एम्प्लॉय करते हैं? एक्सेप्टेड। क्यों करते हैं? एंड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लेकिन उनके टंटे 1 साल बाद ही मुश्किल हो जाते हैं। कभी कोई इनको चला गया, उनका उधर चला गया, उसका उधर चला गया, उसके बाद किसी का सर अभी डॉक्टर जाए तो इस तरीके से तो बेसिकली हम लोग जो भी असिस्टेंट रखते हैं, ये सब चीज़ें हमें संभालनी मुश्किल लगती हैं, आसान लगती हैं? तो अगर आपके पास ऐसा कोई असिस्टेंट हो जो 24/7 काम करे, ठीक है, जो कभी भी लव अफेयर ना करे, जो रात को गड़बड़ ना करे, जो अच्छे से ड्यूटी करे, तो ऐसा असिस्टेंट आपको चाहिए? So AI is that assistant. AI is not your replacement. ठीक है। अब हाँ, BMS की बात कर रहे थे, हमारा मेन काम रहता था उनसे नोट्स डलवाते थे, ठीक है। अभी कोई आपको बोले कि मोबाइल ले, ये बच्चा 4 दिन का है, इसको ये हो रहा है, इसको आइनोट्रोप्स पे ऐसे चल रहा है, इसको फीड शुरू कर दी है, और आपके पास नोट्स बन के रेडी आ जाए, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़े। So AI can do this. AI will never ever replace you. आप सबके आस पड़ोस में सर, so here Dr. Ajay, he will start the conference. This was just a so बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे सबके आई कार्ड हैं, प्लीज़ वो ले लीजिएगा उठ के, जस्ट 5 मिनट में सर स्टार्ट करेंगे। उसकी बैक साइड पे QR कोड है, जस्ट उसको स्कैन कर लेना अपने फ़ोन में ही। जो हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम 5 लोग थे, तब भी इतनी वो थी, लेकिन उसके बाद आपको डिस्कशन करने के लिए जस्ट उसमें टाइप करना है, सब कुछ आता जाएगा, ठीक है। जस्ट एक बार ले लीजिए प्लीज़। सर मैं नहीं बोल रहा भाई अपना। Good morning, respected colleagues, faculty and dear friends. It gives me immense pleasure as President of Indian Medical Association Gurgaon to welcome you all to this important workshop on artificial intelligence tools in healthcare. Actually, I slightly differ with Harsh that it should not be artificial intelligence. It should be augmented intelligence, because it will augment your decision, your diagnostic yield and everything. So artificial intelligence is no longer a futuristic idea. It is already reshaping the way we diagnose, treat and even prevent the diseases, from early detection of cancer through image analysis to predicting neonatal outcome in NICU. Already Dr. Wazir is doing this, and so many other friends, in simplifying documentation and reducing the burnout. Friends, AI is quietly becoming a partner in our daily practice. But let us remember, AI is not here to replace doctors. I am repeating it. AI is not here to replace doctors, but it is here to empower doctors. Basically the warmth of human touch, the wisdom of clinical judgment can never be replaced by any algorithm. Today,
The workshop is step towards familiarizing ourselves with these tools, understanding their potential and limitation, and preparing ourselves for the future of medicine. Friends, we know that AI is not about taking away the stethoscope. It is about amplifying the wisdom behind it. Thank you, and looking forward an enlightening session ahead. And I especially thank from core of my heart to Dr. Harsh Bhayana, coming from Hisar, and the whole faculty, so much involved in last 1 month to give the best whatever we can learn today. It is about sensitization, and if everybody like it, then we can have one more session in future also. Thank you very much. Jai Hind, Jai IMA. Thank you very much. Thanks everybody for coming here so early in the morning. Some of our friends, they came at 8:30. That was amazing to see everybody. Thanks Dr. Ajay sir, IMA, and Harsh Bhayana. So basically we attended a workshop about 4 months back in IIT Delhi. It was full day program on role of AI in healthcare. We were all very intrigued. I mean, what is the role of AI, how it can help. So it was really insightful. We, glued to our chair and to the screen for whole, it was like, started around 9:30 and lasted till 5 o'clock. So it was a lot of things to see, to grab, and to practice. Obviously, it is difficult for us to practice everything together. But yes, with time, if we have interest, then things, can go. So Harsh has already set the expectations, what we are going to do here, what are our objectives, what is the role of AI, how is going to help us. But the main problem is change in human behavior is not easy. If you remember, people have talked about in 2000s or late 90s, when computer came in, people were reluctant to learn. And even many of us, we have not done any formal training in computer education. And we struggle even now in this world where AI is taking over, we struggle to use Excel sheet. And I can sure half of us wouldn't know how to make best use of Excel. So, because we didn't have any formal training in it. हमारे जो बच्चे हैं उनसे आप पूछो कहीं अटक जाते हैं तो we ask our kids who are in 10th standard, 11th standard, they will teach us everything about it. So we just want in AI, there's so much of buzz about it. If we can learn something, how it can help us, we could be like a swan. If it is good, we can grasp it. If it is not of our use, we can discard it. So I'll ask Dr. Harsh Bhayana to take it from here and start the AI literacy to begin with and how we can take it forward. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm again back. So this screen will be visible on your phones. Yes. Next slide. So what are your expectation? If you want to write it, just write in your phone and it will be displayed here. Just write it. Whatever you expect from this presentation. Just one line. QR code आपके उस पे है सर? नहीं है? मैं अभी भेज रहा हूँ. QR कोड खाली वाला कोई भी दे दो, जो बैठे हैं ना सबको दे दो. प्लीज यार, दे दो यार. इसके पीछे है सर, इसके पीछे. एवरीबडी हैज ऑन द बैक साइड. जिसके पास नहीं है पड़ोसी का वो ले लो. गूगल से, पेटीएम से, किसी भी चीज से आप स्कैन कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड कर दो, फिर वो चेंज हो जाएगा उनके उसमें. Okay, so I will record this and at the end of the day I'll ask कौन सी चीज़ें पूरी हो गई हैं. I'll just tick everything should be covered at the end of the day. This is my aim. Okay. Great. So all these questions I will compile during lunch time and I ensure you all these will be answered by the end of the day.
Okay, next slide. How are you comfortable with AI right now? Because I need to know कि आप लोगों में से जैसे मैम इज यूजिंग चैट जीपीटी, समबडी इज नॉट यूजिंग इवन चैट जीपीटी, सो 10 में से कितने नंबर देते हो आप अपने आप को? जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए. हाँ जी, हाँ, जो नहीं यूज कर रहे 0, जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं दे कैन कम अलोंग विद मी टू टीच अदर, नो इश्यूज, यू आर मोस्ट वेलकम. Just to know my audience, so I will create my content according to that. So 4 of us are using AI very good. They are most welcome to help me. Where I am wrong, please बता दीजिएगा. Everybody is comfortable with हिंदी? मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, because हिंदी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं. ठीक है, so मेरे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाऊँ. सर, are you comfortable? Great. Okay, so this is my audience distribution. That's why, ma'am, I have to start from 0, will go till 10. So it will take time. Next slide. So एक लास्ट सवाल शुरू करने से पहले, how are you feeling today? कोई सिर्फ HMC क्रेडिट के लिए आया है या कोई सीखने आया है? मैम, yeah, just to know. Great. Very good, feeling great, and that's a great. That's जो सिर्फ क्रेडिट के लिए आए हैं वो शायद बाद में आएंगे या नहीं आएंगे. So round of applause for you people who have come so early and want to learn. Please, just to feel energy session में. That's how we start my session, and so let's start it. दूसरे वाला slide 1. So this workshop is about, do we really need AI? ठीक है, you people will decide कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए. बाकी आपका एंथुसियाज्म देख के आई एम श्योर सबको चाहिए. कुछ को स्टिल लगता है कि ये हाइप है. एग्री? इज इट ओवर हाइप्ड, अंडर हाइप्ड, और जो है सो है? इट इज स्टिल अंडर हाइप्ड अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स हु हैव क्रिएटेड, हु इज सेड टू बी फादर ऑफ AI, जिसने ओपन AI में बनाया था. रिसेंटली उसका बयान था कि दिस इज स्टिल अंडर हाइप्ड. नोबडी नोज कि क्या होने वाला है. Whenever we start our practice, ऐसी कंडीशन कितनों की होती है, और जब हमारी प्रैक्टिस चलने लगती है तो कैसी कितनों की होती है? एवरीबडी कैन कोरिलेट कि हमें ये भी थोड़ा मज़ा नहीं आता, यहाँ पे लगता है यार कहाँ फंस गए. उसके बाद हमारे फेलोज, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं सर, वेलकम सर, वेलकम सर. हमें लगता है कि हमारे फेलोज आ जाएंगे, वो सारा कुछ कर लेंगे, तो लेकिन फिर भी हमें बार बार कॉल आती है. ऐसी हालत कितनों की होती है? सबकी होती है ना. सो यू कैन कनेक्ट विद मी. बट हम चाहते थे जब हमने MD की, DM की, कि यार अभी तो मस्त ज़िंदगी है, अभी तो जाके ऐसे जीना है, कॉफ़ी पीनी है और सब कुछ करना है. बट स्टिल सो कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है? आज तक तो कोई आया नहीं, हम तो अपने दम पे कर रहे थे. ठीक है, इसके अलावा नए चैलेंजेस कौन कौन से आ गए? एनीबडी? सबसे पहले रेगुलेशंस, मेरे को पता था. ठीक है, एवरीबडी इज वरीड अबाउट कि पता नहीं क्या होने वाला है, मैं इसको ट्रीटमेंट करूंगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले. उसके बाद वही आ गया सर. सो आई कैन कनेक्ट विद यू पीपल कि पेशेंट्स की जो डिमांड है, हम पहले क्या करते थे, भैया ये ड्रग है, 100 में से 70% पेशेंट में इफेक्टिव है, तो ये दवाई क्या है, काम की है. आजकल पेशेंट क्या कहता है, मेरे काम की है कि नहीं है. ठीक है, द टाइम हैज कम टू गिव पर्सनलाइज्ड केयर रादर देन
इफेक्टिव केयर। ओके, इसके अलावा इसके अलावा कोई और चैलेंज? ग्रेट, आई एम स्टिल कनेक्टिंग विद यू। राइजिंग कंपटीशन, मोदी जी ने 1,20,000 सीटें कर दी, अब कितने डॉक्टर आएंगे, कहाँ जाएंगे? उसकी तो दुकान इतनी अच्छी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही है? ठीक है, इसके अलावा डू यू नो द नेक्स्ट बिग चैलेंज? व्हाट डू यू थिंक? आने वाला चैलेंज सबसे, ये सब तो आ चुका है, लीगल आ चुका है, रेगुलेशंस आ चुका है, कंपटीशन आ चुका है, पेशेंट्स की डिमांड आ चुकी है। कोई और नया चैलेंज जो आने वाला है? मेडिकल नॉलेज, जो मैं अभी बात कर रहा था, इट इज गोइंग लाइक अ हेल। हम सब चाहते हैं कि मेरी भी पब्लिकेशन होनी चाहिए, बट इसके साथ कोप अप कितनी CMEs अटेंड करोगे आप? ठीक है, इज दिस नॉलेज रियली हेल्पिंग आवर पेशेंट्स? इन इंस्टीट्यूट्स ओनली। ठीक है, ओवर हो रहा है ना? तो हमें क्या चाहिए? जनरलिस्ट। आज भी जनरलिस्ट चाहिए जिसके पास कोई असिस्टेंट हो, कि मेरे पास पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को मेरे को कॉल नहीं करनी पड़ेगी, एक्ट एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। सो देयर इज ए टाइम, ये नॉलेज हम कभी भी कोप अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने जनरलिस्ट से सुपर स्पेशलिस्ट बना दिए, बट स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर एक और CME अटेंड करके आते हैं। ये इसकी CME हो रही है, नया एक रिकमेंडेशन आया है, उस पे CME हो रही है, चलो करके आते हैं। ठीक है, हम सारा बोझ कहाँ ले लेते हैं? हम सारे कहते हैं मैं हूं सुपरमैन, ठीक है, मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं, और नॉलेज आएगी मैं और पढ़ूंगा। ठीक है, और सारा बोझ अपने कंधे पे लेके। आर यू रेजोनेटिंग विद मी? एट द एंड क्या होता है? पेशेंट कहाँ से पढ़ के आता है? वो ऐसे हम बोल रहे होते हैं, पेशेंट ऐसे ऐसे देख रहा होता है, बाहर जाके पहले गूगल करता था, आजकल क्या करता है? चैट GPT। ठीक है, एंड स्टिल ही आस्क सम क्वेश्चन जिसकी शायद रेलेवेंस भी नहीं है। ठीक है, मेरे को आके पूछते हैं सर बायोडिग्रेडेबल डायपर आ रहे हैं, उनका क्या है? मैंने नहीं पढ़ा भाई। ठीक है, उसकी नज़र में क्या है, ये कैसा पीडियाट्रिशियन है? ठीक है, कोई अजीब सा ब्रांड आ गया, सर वो मूमी करके ना एक बोतल आई है, वो लेनी चाहिए। भैया मैंने नहीं सुना, एंड दिस इसको मूमी टेप बोतल ही नहीं पता। सो इट हैपन्स। आई एम श्योर मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो इधर रिलेट कर रहा हूँ, बट एवरीबडी मस्ट बी हैविंग देयर फील्ड। कि कार्डियो वाले स्टेंट डाल रहे हैं तो समबडी विल कम कि सर एक वो ना विदेशी कंपनी का XYZ स्टेंट आया है, हम कहते हैं मैंने तो सुना नहीं। मतलब यू मस्ट बी यूजिंग योर बेस्ट ऑफ विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, बट ही वॉन्ट्स कि मेरे डॉक्टर को ये वाले स्टेंट का नाम पता होना चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हेयर AI उनकी हेल्प कर रहा है, हमारी हेल्प कैसे करेगा? अगर नहीं करेगा तो हम ऐसी हालत नहीं चाहते। इसके बाद हम ह्यूमन असिस्टेंट रखते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, उनके टंटे ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए क्यों नहीं ख़त्म होते? उनको सिखाने में 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, फिर वो अपना खोल लेते हैं इंडिया में। ठीक है, मैंने स्टाफ को सिखाया, वो वेंटिलेटर लेके बैठ गया, कोई नहीं डॉक्टर साहब, जो बिगड़ेगा तो भेज दूंगा। कब बिगड़ेगा? जब प्लेटलेट 10,000 आ गए, बच्चा तो जिंदा है, भेजा था ना। ठीक है, इट मस्ट बी हैपनिंग विद एवरीवेयर। ठीक है, हम DM करके आए हैं, हम सुपर स्पेशलिटी करके आए हैं, लेकिन वी आर फाइटिंग विद चलो। सो दिस इज द बैकग्राउंड जो एसोसिएट रेजोनेट करने के लिए आप सबके साथ। सो व्हाट इज एक्चुअली AI? मैं कोई भी टूल आपको शाम तक नहीं सिखाने वाला हूं, मैं पहले बता रहा हूं। आई विल टीच यू बेसिक्स ऑफ AI टू डिसाइड हाउ टू यूज AI फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सबकी डिमांड्स अलग हैं। OPD देखने का तरीका सर का अलग है, सर का अलग है। आर यू श्योर? एवरीबडी एग्रीज कि वही रिपोर्ट करने का तरीका मेरा अलग है, उनका अलग है। वही सर्जरी लेप्रोस्कोपी सर इतने सालों से कर रहे हैं, बट स्टिल ही मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर लेप्रोस्कोपिक सर्जन। ही माइट हैव टॉट हिम, बट स्टिल छोटी छोटी एंट्री केसेस, फिर हमको क्या लगता है, छोड़ यार मेरे के बस का नहीं है, पेन लेके आ लिखता हूँ।
एवरीबडी फील्स लाइक दिस कि मेरे को तो 14/4 प्रेशर देना है, बट डॉक्टर संजय वजीर ने 15/5 सिखाया हुआ था. सो ये छोटी छोटी वेरिएशन रहेंगी, एंड दिस टूल्स कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू यू. दिस इज व्हाट AI. यू विल हैव पर्सनलाइज्ड स्लैक विद यू कि मेरे को ये 10 टूल्स मेरे काम के हैं. एट 4 o'clock वी विल बी डिस्कसिंग आपके काम के टूल कौन से, एंड यू विल बी डिसाइडिंग कि आपके काम के कौन से. आई विल नॉट बी डिसाइडिंग. ओके, सो दिस इज अबाउट वर्कशॉप टुडे. इट विल बी टोटली इंटरेक्टिव. सिर्फ उठ के सेशन के दौरान बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वी विल टॉक थोड़ा सा टेक्निकली. नहीं तो एक बंदा बोलेगा, सबको लगता है मेरी बारी आई नहीं, एंड एक दिन में इतना कुछ कवर नहीं हो पाएगा. ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. ये AI ने बनाया है, ठीक है. कैसे? सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से. दैट्स इट. जस्ट मैंने अपनी एक फ़ोटो डाली ये वाली. मैंने कहा मेरे को जाते ही सुबह सुबह एक फ़ोटो दिखानी है. विद इन 10 seconds दिस वाज क्रिएटेड, एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट. अब इसको कोई यूज़ कहेगा कि नहीं कहेगा मुझे नहीं पता, बट कैसे आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो वो करना है. एनी ऑफ यू थिंक देर इज़ एनी रिस्क ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग AI? ठीक है, ये सीख के फायदे हैं, ये तो हमने सबने, वी ऑल एग्री विद इट. अगर हम नहीं सीखेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? एक पीछे रह जाएंगे और पीछे आगे का कोई कंपटीशन नहीं, irrelevant. Okay, he says irrelevant. Anything else? ठीक है, मैंने कमा लिया, पीछे रह गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे 2-4 पैसिव इनकम के सोर्स बन चुके हैं. अब और कोई रिस्क नहीं, इतना नहीं है मैम. यू विल बी लिविंग इन दिस वर्ल्ड पीसफुली विदाउट AI. बट कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट केयर, जिसके लिए हमें सारी उम्र सिखाया गया है, ठीक है. जैसे स्टेथो से CHD डायग्नोज करना चाहिए या इको से? डॉक्टर मनविंदर, स्टेथो से करना चाहिए इको से? इको है तो इको से करना चाहिए. तो क्या हमारे क्लिनिकल स्किल लॉस्ट हो गए? बट क्या पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज हो गई अगर मेरे को स्टेथो से सुनना नहीं आता तो? क्या इको ने मुझे ऐसा बना दिया कि मेरे को स्टेथो से नहीं सुनना है? हमें समय के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा. जैसे स्टेथो से हम इको पे गए थे. स्टेथो में क्या होता था, जो कंसल्टेंट ने बोल दिया VSD का मरमर है तो VSD है, दैट्स इट, फिनिश. अभी सर इको में कितने मिलते हैं वो? 50%, इससे ज़्यादा तो नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम दोज थिंग्स आर रोंग ऑल्सो, जो हम क्लिनिकली देख रहे थे. आई एम नॉट सेइंग क्लिनिकली नहीं सीखना है. जो क्लिनिकली अच्छा है, सर आपके फेलोज होंगे who are doing better in their practice. I am not saying marketing and all those things. Professionally, who is doing better? जो clinically अच्छा था या जो सिर्फ marketing में अच्छा था? जो clinically भी अच्छा था प्लस, तो clinically का replacement नहीं है. ऐसा नहीं है आप इको कर रहे हो तो स्टेथो को रिप्लेस कर सकते हो. So clinically you have to learn it. But now the things has come forward, like ECG की बात करें. अब आप ECG में देख के डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वो सब बता सकते हो. क्या आप आज के ECG से देख के 10 साल बाद DCM होने वाला है बता सकते हो? AI कैन टेल. AI कैन टेल टुडे कि कल नहीं, 10 साल बाद आपको DCM होने वाला है. दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ AI. सपोज यू आर ए कार्डियोलॉजिस्ट, आपके पास पेशेंट आ गया 2025 में, 2027 में उसको DCM होने वाला है, और आपने उसको 25 में बता दिया, फिर एक बता रहा है 27 में बता रहा है. विच इज बेटर? दैट इज द पावर ऑफ AI. सो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड केयर हो जाएगी. ठीक है. अब ये मेमोग्राफी में इसको कौन प्रेडिक्ट कर देगा कि ये फाइब्रोएडिनोमा बनने वाला है? एनी रेडियोलॉजिस्ट कैन से सर, बट AI कैन टेल. AI कैन प्रेडिक्ट कि ये जाके लीजन बनने वाला है.
सो मैमोग्राफी में देर आर स्टडीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मेरे को लगता है या होश आएगा शायद. स्टडीज आर देयर, वेल पब्लिश्ड लिटरेचर इज देयर विच इज टेलिंग AI is predicting risk of this in mammography images few years, few months back. So patient care better हो जाएगी अगर आप AI को अडेप्ट कर लेते हो. ये ECG की जो मैं बात कर रहा था कि देर आर नाउ पब्लिश्ड लिटरेचर ऑन इट कि AI ने जो ECG प्रेडिक्ट कर दिया था इसमें. अच्छा, हम सर कार्डियोलॉजी में हम ECG में कितने चीजें देखते हैं? 5, 7, 10, 15 कितनी देखते हैं? 8, 10, 15 इतने ही देखते हैं ना. एंड ECG बाय AI इट सीज मोर देन 5000 पैरामीटर. इट हमें MD प्लस DM ट्रेनिंग में कितनी ECG दिखाई जाती हैं? एनी गेसेस? 5000, 50,000, 5 लाख, कितनी? एनी वाइल्ड गेसेस? 1000 ECG. AI को मिलियंस ऑफ ECG दिखाई गई हैं, उसके साथ वो पैटर्न को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, वो आपको ये बता देगा भाई इसको ये चीज हो सकती है या है. अल्टीमेट डिसीजन मेकर यू आर. सो दिस इज द पावर ऑफ AI. इट कैन प्रेडिक्ट डिसीजेस. इसके अलावा इट कैन डिटेक्ट, जैसे CT में नोड्यूल देख रहे हैं आजकल 64 स्लाइस, 128 स्लाइस, सर कितने कितने स्लाइस पहुंच गए मुझे तो पता नहीं, बट एक CT रिपोर्ट करने में आपको कितना टाइम लगता होगा? एटलीस्ट यू आर सीइंग हंड्रेड्स इमेजेस लंग की, CT की. इज इट पॉसिबल फॉर एनी रेडियोलॉजिस्ट टू सी ऑल दोज 100 इमेजेस विद फुल कंसंट्रेशन एंड रिपोर्टिंग फॉर 10 पीपल? इज इट पॉसिबल? AI कैन स्कैन फॉर इट. वो बताएगा कि इमेज नंबर 34 में जाके देखो, वहां पे राइट साइड में 10 o'clock पे कुछ नोड्यूल दिख रहा है. सो दिस इज द पावर ऑफ AI. सो इट इज योर असिस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस इट. ऐसा नहीं है कि AI ने बोल दिया इसको लंग कैंसर है और जाके आपने लंग कैंसर रिपोर्ट कर दिया. जस्ट वी आर इंक्रीजिंग आर कैपेबिलिटीज. जैसे जैसे हमारे पास डाटा ज्यादा हो रहा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम उस टाइम को बेटर यूज करना चाहते हैं. दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ AI. ओके, चेस्ट एक्सरे है. आपके हिसाब से पूरे अफ्रीका में कितने रेडियोलॉजिस्ट होंगे? इतने शायद गुड़गांव में उससे ज्यादा होंगे. पूरे अफ्रीका की बात कर रहा हूं. वहां पे अगर आपको TB स्क्रीनिंग करनी है, कैसे होगी? अगर आपको सिंपल TB स्क्रीनिंग, में बड़ी बात नहीं कर रहा, जस्ट चेस्ट एक्सरे की बात कर रहा हूं. पूरे अफ्रीका में इतने रेडियोलॉजिस्ट हैं जितने आपके गुड़गांव में उससे ज्यादा हैं. तो अभी आ गया एक इंडियन स्टार्टअप है क्यूरी AI, जो WHO ने एंडोर्स कर रखा है. उसमें क्या है कि जस्ट वो पेशेंट का एक्सरे लेते हैं, फीड इट टू द AI एंड AI टेल्स कि ये पेशेंट में TB हो सकता है एंड दोज पेशेंट्स विल बी रेफर टू रेडियोलॉजिस्ट. So this is the power of AI. This is just screening. आपको जो 160 स्लाइड्स देखनी थी, you are seeing 3 slides, you are seeing 4 slides. You can use your time in a better way. Suppose आप वही बात कर रहे हैं, हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वहां पे 1 लाख इमेजेस हैं, तो क्या रेडियोलॉजी सारी इमेजेस देखेगा? अब उस 1 लाख में से स्क्रीन होके 100 इमेजेस उसके पास आ गई. ही विल बी डिसीजन मेकर. नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इट्स ऑल देयर. बट देर इज समथिंग विच कैन बी थिंक ऑफ नाउ. पहले सोच ही नहीं सकते थे कि हम एक्सरे के बेस्ड पे हम TB स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाएंगे. ठीक है, हरियाणा में सोच सकते थे, बट वहां पे सोच भी नहीं सकते थे. वहां पे किस बेस पे चल रहा था? स्पूटम टेस्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि वो टेक्नीशियन देख लेता है. ठीक है, स्पूटम टेस्ट की सेंसिटिविटी कितनी है? एवरीबडी नोज इट. ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड इज, जिसको भी NTEP प्रोग्राम पता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड? चेस्ट एक्सरे. ठीक है, कैसे बना वो चेस्ट एक्सरे? WHO का स्टैंडर्ड बेस्ड अपॉन AI. ठीक है, उसमें डाला, उसने जो स्क्रीन किया वो भेज दिया, बाकी खत्म. सो identifying, diagnosing become easy. It is your assistant. It will improve your work quality if you learn AI.
मैमोग्राफी की कितने सारे, आपके हिसाब से इंडिया में कितने लोग मैमोग्राफी कराते होंगे? हार्डली 1, 2, 3, 4%। अगर वो सारे करवाने लग जाएं तो विल इट बी पॉसिबल कि आप रिपोर्ट कर पाओ? सो इट कैन बी डन थ्रू AI। सो ये थोड़ी है कि मैडम के राइट्स ज्यादा हैं और जो कचरे वाली है उसके राइट्स कम है। शी इज ऑल्सो human being, she also deserve the same care. So AI is going to democratize the health care which is right now कुछ लोगों की जायदाद बन के रह गया। ठीक है, हमें लगता है इंडिया में हेल्थ केयर बहुत अच्छी है, उस रिक्शा पुलर से पूछो क्या सच में अच्छी है? उसको जब एम्स में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बाहर जाके देखो बच्चे पेशेंट मर रहे होते हैं लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आपको किसी को एम्स में दिखाना हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एम्स में दिखाने का है, मेरी बुआ जी एक्सपायर हो गए बट मैं अपॉइंटमेंट नहीं ले पाया। सो इट हैपन्स फॉर देम। हम लोग वी आर 1 to 2% इलाइट पीपल। हमारे लिए राकेश सर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, 2 मिनट में अवेलेबल हैं एंड वी से बहुत बढ़िया इंडिया में। बट जो एक्चुअल 80% ऑफ पॉपुलेशन, उनके लिए आज भी इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। या सो वी एग्री मैम। तो फाइनेंशियल क्यों? दैट्स जो भी डिवाइड होता है दैट इज डिवाइड बाय इकोनॉमी। ठीक है, जो 100 रुपए कमा रहा है शाम तक, उसको सिर्फ दिखाने आना पड़े डॉक्टर को, हमें लगता है कि सिर्फ 5 रुपए की पर्ची कटी है उसकी, बट उसके लिए क्या है, पूरा दिन दिहाड़ी गई है उसकी। ठीक है, सो वी हैव टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर टू मेक इट अफोर्डेबल टू द लास्ट पर्सन सिटिंग देयर एंड AI कैन हेल्प देयर। इसके बाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की जैसे मैंने बात की कि अभी क्या हो गया, जैसे आपने ऑन्कोलॉजिस्ट कितने हैं? एनीवन ऑन्कोलॉजिस्ट? एमसेट, ओंडन सेट्रोन तो सबने सुना होगा। ठीक है, कोई भी ऑन्को की दवाई बिना एमसेट के शुरू होती है? नहीं हो सकती। सो देयर इज, हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, दे पीपल से कि देयर इज जेनेटिक वेरिएशन कि इस बंदे को एमसेट से फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, हर पेशेंट का जेनेटिक डाटा कलेक्ट करते हैं, AI में डालते हैं कौन कौन से जीन्स हैं, इसको एमसेट नहीं चाहिए, इसको एमसेट चाहिए, इसको A रेजिमेंट ज़्यादा काम कर रहा है, इसको B रेजिमेंट ज़्यादा काम कर रहा है। सो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, इट्स नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। सिंपल एमसेट, एमसेट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ जस्ट टू गेट रेजोनेट। ठीक है, सो द टाइम हैज कम फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कि मेरे ऊपर कौन सी दवाई काम करेगी। एमसेट देते रहो 8 mg 16 mg और वो मारी जा रहा है उल्टी, हम 32 mg दे देंगे। ठीक है, बट पता है उसको काम ही नहीं करेगी ये दवाई, उसमें 90% इंप्रूवमेंट है, एक में 70% इंप्रूवमेंट है, इस पेशेंट में कितनी है? सो दैट टाइम इज कमिंग वेरी सून। आपको पता है नेशनल जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990s में शुरू हुआ था, कितने साल चला था? 11 years. It took 11 years for researchers to collect genetic data of one person. इतना जेनेटिक मटेरियल है हम सब के अंदर। एक सेल का जेनेटिक मटेरियल डीकोड करने में 11 साल लग गए थे, तो वो AI आपको 2 मिनट में करके देता है। सो दिस इज द पावर ऑफ AI। सो अगर हम नहीं करेंगे तो हम शायद पर्सनलाइज्ड प्लान नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा जो आपने बात की कि हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है, बट इट मे बी इररेलेवेंट फॉर सम पर्सन कि मेरी तो दुकान चलती है। ठीक है, इसके अलावा दिस इज द बिगेस्ट थिंग, एथिकल फिटफॉल्स। कहाँ AI की बात को ट्रस्ट करना है और कहाँ AI की बात को ट्रस्ट नहीं करना, दिस इज ए बिग थिंग। ठीक है, अगर मेरे को AI का नहीं पता तो जो चैट GPT ने बोल दिया, क्या मैं वो बात मानूं या ना मानूं? क्या उसकी लिमिटेशंस हैं? जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हर बार ठीक जवाब देगा, वो देगा या नहीं देगा, एटलीस्ट मेरे को पता होगा कि ये काम कर कैसे रहे, ओनली देन आई कैन डिसाइड ना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग AI। सो डू यू एग्री देयर आर डिसएडवांटेज ऑफ नॉट लर्निंग AI? एवरीबडी? ओके, थैंक यू। सो व्हाट इज AI? अब हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो मैं भूमिका बांध रहा था कि AI है क्या आपके हिसाब से। एनीबडी वांट्स टू डिफाइन AI इन देयर टर्म्स? एनीवन? व्हाट इज AI? ग्रेट, इट्स अ सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं AI को
बुकिश या इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में नहीं बताऊंगा, मैं उस डेफिनेशन में बताऊंगा जो मेरे जैसे अनपढ़ फॉर द कंप्यूटर पार्ट, वैसे मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, आप जैसा ही हूँ, आई विल टेल AI इन द फॉर्म विच डॉक्टर्स अंडरस्टैंड, ठीक है, इट इज जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, दैट्स इट। कंप्यूटर प्रोग्राम कैलकुलेटर में भी है कि जब मेरे को 4 के बाद प्लस बटन और 4 दबाना है तो 8 आना चाहिए, व्हाट इज दैट, दैट हैज बीन फेड टू द कंप्यूटर और वो उस तरीके से जवाब दे रहा है। सिमिलरली इट्स ए सॉफ्टवेयर, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि AI को बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल वही सॉफ्टवेयर है। क्या क्या डिफरेंस है वी विल कम टू इट, बट इट्स ए सिंपल प्रोग्राम विच कैन रीड टेक्स्ट, इमेजेस और पैटर्न्स। आपने सुना होगा कंप्यूटर्स में क्या क्या चीजें वो कर सकता है कंप्यूटर, 0 और 1, उसको एक ही भाषा आती है, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, टिपिकल उस फॉर्म में होना चाहिए। ए का मतलब वो एक ही तरीके से समझता है, 1 का मतलब 1 से ही समझता है। अगर उसको मैं कह दूं कि कुत्ते की शक्ल बना, तो क्या उस प्रोग्राम को कैसे समझाओगे, वो तो नहीं समझा सकते, ठीक है, क्योंकि किसी कुत्ता छोड़ो, 1 ओनली 1 लिखना है, मेरा 1 लिखने का स्टाइल अलग है, सर का अलग है, सर का अलग है, कोई ऐसे उसकी मुंडी मरोड़ देता है, कोई ऐसे कर देता है, कोई ऐसे कर देता है, क्या कंप्यूटर को वो समझ आएगा? सिंपल 1 लिखना, मैं कुत्ते की शक्ल तो बहुत आगे हो गई, समझ आएगा, हजारों लोगों का एक कैसे लिखते हैं उनको सारा डालेंगे, या सो इट्स अ स्मार्ट असिस्टेंट trained on huge amount of data. So this is a computer program which has been trained in a way which is different from traditional. वो कैसे ट्रेनिंग की है मैं उसकी बात करूंगा, क्या डिफरेंस है वही, इसमें भी रूल्स हैं, जैसे मैं 4+4 कैलकुलेटर में रूल लगाया हुआ है कि भैया तेरे को 4+4 पे 8 बताना है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ रूल्स लगाए हुए हैं कि ये रूल देके तेरे को ये रिजल्ट देना है, ओके। सो उसको मैं फिर पीडियाट्रिशियन बन जाता हूँ कि थोड़ा सा कैसे समझाया, जैसे ट्रेडिशनल पेरेंटिंग होती थी, हमें सारे डॉक्टर बन गए, हमें कैसे पढ़ाया गया था, बैठ पढ़ ले, बस 10वीं करनी है, फिर बैठ पढ़ ले, 12वीं करनी है, फिर PMT करना है, इसके बाद लाइफ सेट है, इसके बाद सारे डॉक्टर बने, एंड एवरेज वी आर डूइंग गुड, ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग गुड। आज आपके बच्चे उस तरीके से पढ़ेंगे, उनको कैसे पढ़ाना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं, सेम एज हैपेंड विद AI। इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन विच टुक मी 1 वीक टू, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं यार, ठीक है। हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में रूल्स बनाते थे, ये है तो ये है तो ये, 2 दिन से ज्यादा खांसी है प्लस फीवर है तो URI, ठीक है, इसके बाद 7 दिन से ज्यादा खांसी है और सांस में दिक्कत हो रही है तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। दिस AI वाज देयर इन 1980s ऑल्सो, ठीक है, बट नाउ सॉरी AI में हम सिर्फ उसको चीजें दिखाते हैं कि बेटा ऐसे भी होता है, दूसरे दिन उसको कहाँ लेके, बाली भी लेके जाते हैं, मनाली भी लेके जाते हैं और गुड़गांवा भी लेके आते हैं और उसको सब कुछ दिखाते हैं, एंड वी लेट आवर चाइल्ड टू एक्सपीरियंस इट एंड लर्न, सेम इज AI। इससे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज AI कि मैंने AI को बहुत सारा चीजें दिखाई हुई हैं और उसको दिखा दिखा के हमारे बच्चे समझ जाते हैं। मैं उसको 4 बार ट्रेन में लेके जाऊंगा, दैट्स इट, उसको पता है कि यहाँ पे टिकट काउंटर पे जाना है, टिकट कटानी है, फिर इतने वेट करनी है, इंडिया में है तो 1 घंटा लेट आएगी और जापान में है तो 2 मिनट भी लेट नहीं होगी, तो इट हैज लर्नड, दिस इज द वे टू ट्रेन AI, ओके। एंड दिस वाज स्टार्टेड इन, AI कब स्टार्ट हुआ होगा आपके हिसाब से? AI कह रहा हूं, नॉट ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, 10 years, कोई और? It started in 1960s. You know, फर्स्ट चैटबॉट जो आज हम चैट GPT की बात करते हैं, ये कब आया था?
1970s 1970 में बन गया था एलिजा चैटबॉट. पीपल यूज टू चैट देयर, बट कुछ लिमिटेशंस थी, दैट्स वाई हमारे तक शायद वो नहीं पहुंचा. हमारे तक कैसे पहुंचा उसकी हम बात करेंगे. यू नो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला प्रोग्राम डीएक्स डायग्नोसिस 1980s में आ गया था. सो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है. हम क्या सोचते हैं 10 साल, हम सोचते हैं चैट जीपीटी. दिस इज नॉट एआई. एआई स्टार्टेड वे बैक इन 1950s. ठीक है, इट इज लाइक, बट हमारे लिए एआई इस दिन आया था 1 दिसंबर 2022 को. एग्री? जब चैट जीपीटी में सैम अल्टमैन ने अनाउंस किया था कि भैया यूज करो, हम लोग मोस्ट ऑफ अस बिलीव कि एआई उसी दिन आया है. इसकी एक छोटी सी कोरोलरी मैं बताऊंगा. इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल हु वाज मुस्लिम लेडी, छुपा के रखा जाता है जैसे ट्रेडिशनल है. एंड सडनली व्हेन शी वाज 20 years old, शी वाज सीन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गुड़गांव. एंड सडनली हम सब लोग जब से पैदा हुए हैं, हमारी वाइफ, हमारी सब कुछ इंटरनेट के नाम पे क्या था? गूगल. हम सबको कुछ भी चाहिए हो कहाँ जाते थे? गूगल. एंड सडनली वी सॉ दैट ब्यूटीफुल लेडी एंड हमारा ध्यान उस तरफ गया कि क्या है, कौन है ये. इट इज लाइक दैट कि शी वॉज देयर फॉर 20 years, बट ध्यान कब गया? 1 दिसंबर 2022 को. कैसे गया? ऐसा क्या हो गया? ये मुस्लिम से गुड़गांवा आ गई, बट दिस वॉज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इवन फॉर एआई. एंड सडनली इंग्लिश बिकेम द कंप्यूटर लैंग्वेज. दिस वॉज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ दिस सेंचुरी, आई वुड से. आपको कोई कहे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी है, कितने लोग रेडी हो गए? सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाज लिमिटेड टू few thousand, few lakhs, maybe few millions computer programmers who were using AI since 1950s. What ChatGPT did? ChatGPT ने इन नंबर्स को एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया कि वो इंग्लिश में समझ आने लग गया. सो जो सडनली जो टेक्नोलॉजी कुछ लाख प्रोग्रामर्स के पास थी, वो टेक्नोलॉजी किन के पास पहुंच गई? बनाना मैन, आम आदमी. ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी जो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स सोचते थे कि हमारा, उनकी जॉब जा सकती है, आपकी जॉब पे खतरा नहीं है. आपको एक असिस्टेंट, आपकी एक कैपेबिलिटी बढ़ गई है. आप कंप्यूटर में ज्यादा नहीं जानते थे, अब आपको क्या करना है? जो लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश भी नहीं, हिंदी. मेरे जैसा कोई है जिसको हिंदी आती है, आई कैन टॉक टू एआई इन हिंदी ऑल्सो एंड इट विल रिप्लाई. जो पीछे कुछ कुछ होता रहेगा. सो दिस वॉज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, आई वुड से. ये इंटरफेस. यहां पे मैं बात कैसे करता हूं? हिंदी में या अंग्रेजी में या हरियाणवी में या पंजाबी विच सारी गल्लां कर सकते हैं. एंड व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट इनटू सम नंबर्स, apply algorithms, create numbers and then convert back to जो लैंग्वेज हमें समझ आती है. This is the thing which happened in 2022. But AI was being developed since 1950s. So ये 75 ईयर की जो रिसर्च वर्क था, वो हमारे लिए प्लेट पे परोस के दे दिया गया है. सो नया कुछ नहीं आया है. जो अभी हमारे बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो एक एवोल्यूशन है साइंस का. वो होना है, वो होगा. बट दिस इज ए चांस फॉर अस टू यूज दोज थिंग्स फॉर अस इन अ सिंपल लैंग्वेज जो हम यूज कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑलरेडी देयर. ऐसा कुछ भी नया कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोगों के हाथ में पकड़ा दिया गया है. चेंज क्या हुआ है? सो विद नाउ यू एंड मी विद नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कैन इंटरैक्ट विद कंप्यूटर. ओके, सो सडनली वी ऑल बिकेम कंप्यूटर प्रोग्रामर्स.
सो उन बेचारों को जो 3-3 साल लगते थे, इंजीनियरिंग करके आते थे, C++, जावा करते रहते थे, मैंने +2 में सोचा था मैं सीखूंगा, लेकिन मैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वाला था। मम्मी ने कहा था ये करना है, इसके बाद PMT करना है, इसके बाद ये करना है। सो मैं कभी C++ कर नहीं पाया। तो शायद मैंने नेचर को इतने अच्छे अच्छे वाइब्स भेजी थी, नेचर ने उस प्रोग्रामिंग को वो लैंग्वेज बना दिया जो मुझे समझ आती है। एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। सो नाउ व्हाट वी नीड टू लर्न इज कैपेबिलिटीज, कि भैया तू कर क्या सकता है। हमें सिर्फ इतना जानना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं जानना। लैंग्वेज जो मेरे को आती है वही नेचर ने मेरे लिए बना के दे दी। अब वो कर क्या सकता है, बस मेरे को इतना जानना है। लेकिन ये बताएगा कौन? इंजीनियर्स आते हैं क्लास लेने, आई एम श्योर पहले किसी ना किसी ने एआई का सेशन जरूर अटेंड किया होगा। वो छोटी छोटी चीजों को कैसे बताते हैं? आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग रॉन्ग, दे टेल इन देयर वे। ठीक है, वो ऐसी फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं कि लगता है यार हमारे बस का नहीं है। दे विल से नोड, दे विल से, हमको लिम्फ नोड याद आ जाएगा। ठीक है, दे विल यूज सम लैंग्वेजेस जो शायद हम कोरिलेट नहीं कर पाते। सो आई एम देयर टू टेल यू सेम लैंग्वेजेस इन अ डॉक्टर्स वे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कशॉप देयर एंड हियर। आपको एआई में सिर्फ ये 5 शब्द सीखने हैं, दैट्स इट। इससे बाहर सीखने की जरूरत नहीं है। ऑल प्रेजेंटेशन आई विल शेयर इन ग्रुप, कुछ भी मेरा पर्सनल नहीं है। इनको सिंप्लीफाई करके भी भेज दूंगा, फोटो खींचना चाहो खींचो, बट आप सबको मिलेगी। कुछ भी मैं नहीं रखने वाला, एवरीथिंग इज डेमोक्रेटाइज्ड। ठीक है, यू कैन यूज इट, यू कैन एवरीवेयर। सिर्फ ये 5 शब्द सीखने हैं, NLP, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, OCR, दैट्स इट। दिस इज ऑल AI, डीप लर्निंग। इसी में ही सब कुछ आ गया। आपकी सारी AI इतनी ही है। मेरे को किसी ने बोला यार मशीन लर्निंग डॉक्टर्स को समझाएगा, छोड़ के चले जाएंगे, बाहर चाय पी रहे होंगे। बट अगर ये वर्ड्स आप सुनोगे कहीं और आपको नहीं पता होगा, लगेगा यार हमारे बस का नहीं है। सो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई कि डॉक्टर्स कैसे यूज करेंगे इन वर्ड्स को और इनका मतलब क्या है। कहीं ना कहीं आपने जरूर सुने होंगे। कोई ऐसा है जिसने ये वर्ड्स ना सुने हो? कुछ तो सुने, कंप्यूटर विजन नहीं सुने सर, मैं इस OCR नहीं सुना, बट इतना यूज किया होगा। आई एम श्योर वी विल सी कि क्या है। अगले आधे घंटे में यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये 5 शब्द क्या हैं। फर्स्ट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, इंजीनियर्स जब बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज कर ली उन्होंने। बट है क्या चीज ये? कुत्ते बिल्ली दिखाते हैं वो। ठीक है, अभी हमने बात की कैसे ट्रेनिंग होएगी, डाटा कैसे ट्रेनिंग होगा। बच्चों को हम लेके गए बाली और मनाली, उसी तरीके से वो कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बना रहे हैं कि उन्होंने 2 लाख कुत्तों की फोटो दिखा दी और 2 लाख बिल्लियों की फोटो दिखा दी। अब कंप्यूटर से पूछा बता इसमें से कुत्ता कौन सा है। अब अगर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में उसको सिखाना पड़े भाई कुत्ता वो होगा जिसकी नाक 21 डिग्री ऊपर होगी और नाक यहां से छोटा सा सुराख होगा, और बिल्ली वो होगी जिसका कान ऐसा होगा, तो इज इट पॉसिबल? सो व्हाट दे डिड, उन्होंने 2 लाख कुत्ते और 2 लाख बिल्लियों की फोटो बना दी और एक ऐप बना दी कि भैया बता इसमें से कुत्ता कौन बिल्ली कौन, और कुछ मैथमेटिक्स समझा दिया कि इस बेस पे तुमने डिसीजन भी लेने हैं। वो मैथमेटिक्स छोड़ दो, अभी सिंपल यहां से शुरू करते हैं कि कुत्ता बिल्ली क्लासीफायर ऐप बन गई। सो दिस इज मशीन लर्निंग। इससे सिंपल मैं नहीं कर सकता था। ठीक है, एंड दिस सेम प्रिंसिपल हैज बीन यूज्ड फॉर एक्सरेज। ठीक है, कि मैंने दुनिया भर के 2 लाख एक्सरे लिए जिसमें निमोनिया था और जिसमें निमोनिया नहीं था। मैंने 2 लाख एक्सरे लिए जिसमें इफ्यूजन था और इफ्यूजन नहीं था, और मैंने वो सारा डाटा उसको भर के फिर मैंने ऐप से पूछा भैया बता इसमें निमोनिया है या निमोनिया नहीं है। सो दिस इज मशीन लर्निंग। इससे सिंपल हो सकता था। दिस इज मशीन लर्निंग। इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। बट
यहाँ पे एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स। अगर मैंने इस ऐप को जिसने कुत्ता बिल्ली दिखाया उसमें अगर मैंने ऐश्वर्या राय की फोटो डाल दी तो वो क्या होगा, कुत्ता या बिल्ली? बताओ, वो कुत्ते में आएगी या बिल्ली में आएगी? AI will not say that this is not kutta, not billi. It will classify either she as a billi or as a kutta. So this is the limitation of AI, कि उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। अगर उसने कभी देखी नहीं है वो चीज तो वो शायद ना बता पाए, लेकिन अगर उसकी ट्रेनिंग में वो चीज आई है तो वो बता देगा कि मैंने ये चीज पहले कहीं देखी है और ये मेरे को ऐश्वर्या राय जैसी लग रही है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑल मशीन लर्निंग। इसको इंजीनियर इतना मुश्किल बना देते हैं ना, मेरे को खुद समझने में महीना लगा था। ठीक है, इसके बाद आ जाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नाम बड़ा फैंसी सा है। इसमें करते क्या है ना, वो लेबलिंग करते, जैसे उसमें मैंने लेबलिंग की थी कि 1 लाख कुत्ते हैं, 1 लाख बिल्लियां हैं। इसमें सिर्फ डाटा दे देते हैं, संभाल देख इसमें कुछ है या नहीं। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है। आपको पता है दुनिया में कितने प्रोटीन डिस्कवर हुए हैं? मिलियंस, चलो बिलियंस, ठीक है। और कितनों का स्ट्रक्चर हमारे पास है? 1% भी नहीं है। सारी दुनिया के PhDs, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज, सारी दुनिया के रिसर्चर्स लगे हुए हैं कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता चल जाए ताकि उसके बेस पे वो ड्रग डिजाइन कर सकें। और एक PhD स्टूडेंट्स को 5 साल लगते हैं एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके पेपर पब्लिश करने में। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। मैं डिटेल में मुझे नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कई साल लगते हैं। ओके, only 1% of the protein structures are known to us before 2020। उसके बाद क्या जादू हुआ मैं उसकी बात बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जो 10 लाख प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल थे उन सब का डाटा डाल दिया। ठीक है, कि यहाँ पे एलानिन होगा, ग्लाइसिन होगा, ये फिनाइल एलानिन, ग्लूटामिन, ये सब होंगे। अगर उससे 10 दूर ट्रोपोनिन है तो वो प्रोटीन ऐसे फोल्ड होता है। गेटिंग माई पॉइंट? उन्होंने बहुत सारा डाटा डाल दिया कि प्रेडिक्ट करो अब कि मेरे पास ये सीक्वेंस है, एक्स वाई जेड 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 प्रोटीन है, अब ये कैसे फोल्ड होंगे। समझ आ रही है? तो इस बेस पे एक AI आया था, अल्फा फोल्ड। इट वॉज स्टार्टेड इन अर्ली 2000s एज ए कंपटीशन, कि अर्ली 2000, 22 नहीं, उससे पहले की मैं बातें कर रहा हूं। एक कंपटीशन होता था US में कि सारी कंपनीज को ना प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाने होते थे कि डाटा डालो, फिर हम आपको एक प्रोटीन जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है स्ट्रक्चर, हम आपको उसका सीक्वेंस देंगे और आपको प्रेडिक्ट करके बताना है कि ये प्रोटीन कैसा होगा। ठीक है, फिर बाद में वो स्टडी किया जाएगा, वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड ऑल अदर टेक्निक्स, एंड दैट प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कोरिलेटिंग और नॉट कोरिलेटिंग। उस बेस पे नंबरिंग होती थी, उस बेस पे होता था। सो अल्फा फोल्ड 1 केम, देन 2 केम, देन 3 केम। इन 2020 दिस अल्फा फोल्ड by Google DeepMind company, it could predict more than 95% accurate results just with the protein sequence। इसकी implication क्या है आपको पता है? This was the number of proteins structure जिनके बारे में पहले पता था 1 million plus, and within a year after introduction of AlphaFold DeepMind 200 million plus structures are known। This is the power of AI। हम छोटी छोटी बातें करते हैं कि ये हो जाएगा, हमारे को सिर्फ OPD में नोट्स डालने हैं, हमारे को सिर्फ असिस्टेंट चाहिए। दिस इज द लेवल ऑफ AI। नाउ दे कैन प्रेडिक्ट। आपको पता है कोविड-19 वैक्सीन कितनी देर में उसका एंटीजन डिसाइड हो गया था? एनी आइडिया? 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल, कुछ तो बताओ। 1 महीना? Nobody knows।
आपको पता है मीजल्स वैक्सीन बनाने में स्ट्रक्चर एंटीजन डिसाइड करने में कितने साल लगे थे? एनी आइडिया? 10 साल। 10 साल बाद जाके हम ये आइडेंटिफाई कर पाए थे कि ये वाले स्ट्रेन का ये एंटीजन मैं यूज करने वाला हूं। मलेरिया में पता है कितने साल लगे हैं? पिछले 80 साल से रिसर्च चल रही है, अब जाके डेंगू मलेरिया की आ रही है। ठीक है, कोविड का जो प्रोटीन एनालिसिस हुआ था कि इसका सीक्वेंस क्या है, विद इन 1 आवर दे वर एबल टू टेल कि ये एंटीजन काम करेगा बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, विद इन 1 आवर, एंड दैट एंटीजन वाज देयर इन द फाइनल वैक्सीन विच वाज गिवन टू यू एंड मी, जस्ट 1 आवर। दैट इज द पावर ऑफ एआई। बाकी 1 साल क्यों लगा, वो ह्यूमन ट्रायल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट एंटीजन डिसाइड करने में सिर्फ 1 घंटा लगा था। जैसे ही वुहान में उसका डिकोड हुआ कि ये उसका प्रोटीन सीक्वेंस है, गया बना, ये है एंटीजन, बनाओ। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स हुए। वैक्सीनोलॉजी में, फार्मा रिसर्च में इट इज डूइंग वंडर्स। अभी आपने देखा होगा वैक्सीन की बाढ़ सी आ गई है पीछे पीछे, डेंगू की भी आ गई, मलेरिया की भी आ गई, येलो फीवर, मतलब बहुत सारी वैक्सीन आ रही हैं बेस्ड अपॉन एआई। आप आने वाले टाइम में देखोगे बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल नए डिस्कवर होंगे बेस्ड अपॉन दिस। ठीक है, हम एमएचसी वो सब थोड़ा थोड़ा याद होगा, एमबीबीएस का एमएचसी होता है, एपिटोप होता है, क्रायोटोप नहीं, एपिटोप होता है, कुछ कुछ होता है जो बाइंड करता है एंटीजन जाके एपिटोप पे। All these can be predicted with the help of AI. This is all new pharma research going on with AI. This is the power of AI. So AI को चैट जीपीटी नहीं मानो। मुझे स्टार्ट चैट जीपीटी से करना पड़ा, बट अभी हम आगे जाएंगे। सो जो ये मैंने बात की, ये टोटल नंबर, अगर मैं सिर्फ एनिमल्स की बात करूं, प्लांट्स की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, तो इतने इतने प्रोटीन ही थे जो हमें पता थे। नाउ इट हैज गॉन सो हाई। दिस वाज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मैंने क्या किया था, जस्ट उसको 1 मिलियन के दे दिए और उसको बता दिया भैया ऐसे ऐसे करना होगा। तो जब मेरे पास अननोन सीक्वेंस आया तो उसने बता दिया ये ऐसे ऐसे करके फोल्ड होगा। ओके, सो ये करता कैसे है? अगर हम बात करें तो न्यूरल नेटवर्क, ये नाम आप कईयों ने सुना होगा। तो न्यूरल नेटवर्क और कुछ नहीं है, इंजीनियर बात कर करके डराते हैं। उन्होंने बस हमारे न्यूरॉन की फोटो खींची हुई है। उसका मतलब क्या है कि ये किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन ले सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी डालो, फिर उसको, जैसे हमारा न्यूरॉन होता है उसमें प्रोसेसिंग चलती है। वो प्रोसेसिंग क्या चल रही है? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज चल रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज मीन, मैंने ऐसी शक्ल के 10 कुत्ते देखे थे, ठीक है, और ऐसी ऐसी शक्ल के 2 ही बिल्लियां थी, तो इट विल टेल कि ये क्या है, कुत्ता है। इसी तरीके के हाई लेवल की मैथमेटिक्स चल रही है। जैसे मीन, मीडियन, मोड हम लोग निकालते थे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता, इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं है। कुछ ब्लैक बॉक्स में चल रहा है जो वो कैलकुलेशंस करता है और हमें रिजल्ट पकड़ा देता है। सो दिस इज एआई। हो गया मशीन लर्निंग? कितना मुश्किल था? इजी था सर, अब मशीन लर्निंग याद रहेगा? ग्रेट। सो अब एक प्रॉब्लम थी, ये वीडियो देखो, ऑडियो नहीं आ रही यार, सब है मैम। अरे यार बेइज्जती मत करा। तुमने ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया, हमको लगा कि इसमें ऑडियो जानबूझ के आई लाइक दैट। चलो ये देखा होगा, जैसे इसमें आमिर खान बोलता है अच्छा अच्छा अच्छा। अब कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा कि अच्छा क्या है? ठीक है, रिवर बैंक, अब मैंने इस वर्ड डाला बैंक, अब उसको क्या पता चलेगा कि ये रिवर का बैंक है या फिर वो वाला बैंक है? दिस इज कंटेक्स्ट।
ठीक है, हम कंप्यूटर को नहीं बता सकते कि भैया मैं रिवर बैंक की बात कर रहा हूं या कौन से बैंक की बात, ठीक है। सो ये कंटेक्स्ट वो कैसे उठाता है, थोड़ा सा उस पर टच करूंगा, थोड़ा सा हमें आइडिया होगा तो हम एआई को बेटर यूज कर पाएंगे। ओके, जब तक आवाज आएगी चलो, अब तो मैंने बोल दिया। इसको हम बोलते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कोई भी इंजीनियर आपको समझाएगा, लगता है यार इतनी बड़ी बात है, एनएलपी कहाँ से आएगी, वो ऐसी ऐसी फोटो में भी दिखाएगा, नहीं ऐसी ऐसी कि वेक्टर्स होते हैं, एम्बेडिंग होती है, कुछ कुछ होता है। इसको मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ कि जो भी हम शब्द बोलते हैं कंप्यूटर पहले उसको नंबर्स में तोड़ देता है। जैसे चैट जीपीटी की वोकैबुलरी, जैसे आपको इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26। हिंदी में कितने वर्ड्स हैं, कुछ फिक्स होंगे, 50,000 60,000। इंग्लिश के कितने वर्ड्स हैं, कुछ नंबर्स फिक्स होंगे। उसी तरीके से चैट जीपीटी की वोकैबुलरी कितनी है, सिर्फ 34,000 वर्ड्स हैं, ठीक है। हर 34,000 वर्ड्स को उसने नंबर्स में चेंज किया हुआ है। जैसे मैंने बोला बैंक, तो बैंक को एक उसने नंबर दे रखा है 0.6, 0.9, पप्पी को नंबर दे रखा है 0.5, ठीक है। हर शब्द को वो नंबर्स में पढ़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, ठीक है। ये शब्द बार बार आएगा इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टोकन क्या है। हर शब्द का एक नंबर है, ठीक है। मैंने बोला आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ केस, आई का एक नंबर होगा, हो सकता है वो नंबर 0.372 हो, एम का एक नंबर होगा 0.241 हो, कुछ भी हो, बट ऑल नंबर्स आर एनकोडेड इन दिस, इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। ओके, अब वो टोकन्स को एम्बेडिंग क्या बोलते हैं, एक जैसे ये वेक्टर से बना दिए इन्होंने, ज्यादा इसमें नहीं जाते, बट इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि डॉग और पप्पी और मैन और मैन वुमेन और किंग क्वीन के बीच में ये डिफरेंस सेम होगा, 0.5, 0.1, 0.7, 0.8। तो इसमें से सिंपल इतना समझ लो कि सारी चीज को वो नंबर्स में कन्वर्ट करता है और उनका आपस में रिलेशन देखता है। तो इसीलिए वो समझ पाता है कि रिवर बैंक की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। वो कंटेक्स्ट को पढ़ लेता है कि जो मैंने ऊपर लिखे हैं कि आई वॉज वॉन्डरिंग ऑन द बीच एंड देन व्हेन आई वेंट टू बैंक, सो इट कैन अंडरस्टैंड कि बीच की बातें हो रही थी, तो उसके पास में कौन सा वेक्टर है, रिवर वाला वेक्टर है। सो इन दिस वे इट कैन अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग वेक्टर्स। इतना ही हमें पता होना चाहिए, इससे ज्यादा छोड़ दो, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। ये काम की चीज है इंजीनियर्स के लिए और इसके थ्रू वो लोग डिसाइड करवाते हैं। अब जिसने ये एम्बेडिंग अच्छे से कर रखी है, जिसने करेक्टर्स बढ़ा रखे हैं, तो वो मॉडल बेटर होगा। ओके, बस इतना ही समझना है इस स्लाइड से, इससे ज्यादा मैं नहीं जा रहा। इसके बाद आता है नेम्ड एंटिटी एक्सट्रैक्शन। ये नाम सुन के इतना लगता है, पहले तो मैंने 1-2 महीना पढ़ा ही नहीं यार, कोई इंजीनियरिंग की बातें हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को समझाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिंपल शब्द क्या थे, जैसे बराक हुसैन ओबामा बोर्न ऑन अगस्त इज एन अमेरिकन अटॉर्नी, एंड ये जब पूरी बात करते हैं तो ये उसमें से निकाल लेता है कि वर्ब कौन सी है, पार्ट कौन सा है, नाउन क्या है, मेडिकल कंडीशंस क्या है, मेडिकेशन क्या है, एनाटॉमी क्या है, ये डिवाइड कर लेता है। थोड़ा ज्यादा हो गया। जैसे हम ओपीडी में बात कर रहे हैं, ओपीडी में मैं सर से पूछ रहा हूँ अच्छा आपको क्या दिक्कत है, वो कह रहे हैं पेट में दर्द है, साथ में उल्टी भी आ रही है, साथ में मेरी टांग में भी दर्द है। तो ये क्या करेगा, उसमें से डिसाइड कर लेगा चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या है, चेस्ट पेन, वोमिटिंग एंड लेग पेन। यहां तक क्लियर है। अब ये कोरिलेट करेगा अपने वेक्टर्स से कि क्या चेस्ट पेन के साथ लेग पेन का कोई एसोसिएशन है। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि मरीज तो कुछ भी बोल देता है, कि उसमें से मेरे को निकालनी है चीफ कंप्लेंट्स और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब चेस्ट पेन की बात हो रही है तो मेरे को यह देखना है कि कुछ साथ में हार्ट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ वोमिटिंग की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, किस तरीके की बातें हो रही हैं। अब लेग पेन आया, उसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देनी है नंबर्स वाइज। समझ आई। तो हम ये यूज करते हैं ओपीडी में। जब आप ओपीडी में बात करोगे ना कि
आप मेरे साथ बात करो, ये उसमें से नोट्स बना के दे देता है कि ये चीफ कंप्लेंट है, ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, ये मेडिकेशन है। आप नेचुरल बातें करो कि अच्छा तेरे को फिर ये कि ये इनैलाप्रिल खानी पड़ेगी 5 mg, और तेरे को पानी कम पीना पड़ेगा, और तेरे को ये करना पड़ेगा। इट विल डिसाइड कि ये मेडिकेशंस की बात हो रही है, ये चीफ कंप्लेंट्स की बात हो रही है, और ये प्लानिंग की बात हो रही है। दिस इज द पावर ऑफ NLP। हमारे काम की चीज़ बस इतनी है कि ये हर चीज़ को, हर टोकन को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये टोकन किस लिए यूज़ करना है मेरे को, और उसके साथ कंटेक्स्ट को देख लेता है कि भैया चेस्ट पेन के साथ लेग पेन की बात है तो लेग पेन को एक बार छोड़ दे। और ये ट्रेनिंग की गई है उस सॉफ्टवेयर में। सो दिस इज अबाउट NLP, दैट्स इट। इतना ही हमें पता करना है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। ओके इसके बाद इसमें करते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस कि ये पॉजिटिव बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, ये पहचान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल आप ईमेल डालते हो, ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाते हैं, आप रिव्यू डालते हो, ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। वो NLP कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कहना क्या चाहता है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। उसके बाद मॉडल को डालेगा, इसके बाद मुझे क्या बोलना चाहिए। जब उसको ट्रेंड किया गया बिलियंस ऑफ बुक्स के साथ, तो ऐसी बात कभी ना कभी हुई थी और उसका क्या जवाब बना के देना है। सो इट कैन डू दैट। ये सब इतना फास्ट होता कैसे है? आपको क्या लगता है कैसे होता है? कितनी स्पीड चाहिए होगी? जब हम कंप्यूटर्स आप सबने कब देखे थे? एनी गेसेस? 2000 के उस टाइम इंटेल का प्रोसेसर होता था, ड्यूअल कोर प्रोसेसर। कितना बढ़िया लगता था कि फटाफट कर देता है, सारा कुछ कर देता है। ठीक है, अराउंड 2006 तक इंटेल का प्रोसेसर ही बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज भी हमें वो ड्यूअल कोर प्रोसेसर, ये तो सुना ही होगा, वो ड्यूअल कोर प्रोसेसर की स्पीड इतनी है। 2007 की बात कर रहा हूँ, अभी हम पीछे जा रहा हूँ। 2007 में एनवीडिया ने ये निकाले थे गेमिंग के लिए प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स जो पीछे सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये सारा नंबर्स का खेल है, जो अभी मैंने सारी बात की। क्या चल रहे हैं? टोकन्स, वेक्टर्स, एम्बेडिंग, नंबर्स का गेम चल रहा है, लेकिन बहुत फास्ट स्पीड से हो रहा है। ठीक है, ये स्पीड थी जिसको हम बहुत अच्छा कहते थे 2001 में, यार मेरा ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, बहुत बढ़िया कंप्यूटर काम करता है। उससे लगभग 300 गुना 2007 में हो चुकी थी, एंड दिस इज राइट नाउ। 2000s में जो 10⁵ थी, दैट कंप्यूटेशन स्पीड्स हैज मल्टीप्लाइड टू 10⁻10। 10⁻10, गेटिंग माई पॉइंट? हम इंटेल को इतनी बड़ी चीज मानते थे, और एनवीडिया ने वो स्पीड जाके यहां खड़ी कर दी है। और ये कहते हैं कि 2045 सिंगुलैरिटी का मतलब है कि सारे दुनिया के ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को काउंट कर लो, उसको जब अचीव कर लेगा एक कंप्यूटर, उसको बोलेंगे सिंगुलैरिटी। सो दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंप्यूटेशनल स्पीड। इतनी सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं। जब इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं तो कहीं तो होती होंगी। कहां पे होती हैं आपके हिसाब से? कहां पे होती होंगी? क्लाउड, उसकी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, कि ये सारी करता कैसे है, बट ये बहुत सारी कैलकुलेशंस का कमाल है सारा। एवरीथिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड लाइक दिस। ओके, क्लियर अबाउट NLP, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग? इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हमारे काम की चीज बस इतनी है। अब OCR पे बात आती है कि OCR क्या है, जो मेरा 4th पॉइंट था। OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने कुछ भी लिखा, किसी भी गंदी लैंग्वेज में लिखा, आपका कंप्यूटर उसको पढ़ सकता है। नोट्स डालो, AI को फोटो खींच के दो, उसके स्ट्रक्चर नोट्स बना के दे देगा। आई विल शो यू। ठीक है? चलो बाद में करते हैं। कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम OCR को? व्हाट डू यू थिंक? और नोट्स को स्टडी करने में, उसके अलावा कहाँ पे सर? मोस्ट ऑफ द टाइम जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, सबके बाहर फाइल का इतना बड़ा वो आता होगा। एक असिस्टेंट बाहर बैठाओ कि ये सारे नोट्स को स्कैन कर दे
और एक बहुत सुंदर समरी बना के जब तक मरीज अंदर आता है, आपको कितना टाइम लगता है वो, अच्छा 2022 में ये हुआ था, अच्छा स्टेंट भी डाला था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। दिस ऑल कैन बी डन लाइक दिस। आप सारे के सारे एक असिस्टेंट बिठाओ, 20 पेज की फाइल है, 200 पेज की फाइल है, आपका टाइम कीमती है, उसका भी कीमती है, बट वो 20,000 में 10,000 में मिल जाएगा, आप नहीं मिलोगे। सो हमारा टाइम है कि मेरा टाइम बचना चाहिए, ठीक है। उसको बोलो सारे चीज का, वो अपने आप पढ़ लेगा, ये 24 तारीख की रिपोर्ट है, ये 25 तारीख की 2024 के, और उसको एक कमांड दे दो कि मेरे को इन सब का एक समरी बना के दे दे, ठीक है। जब तक मरीज आपके पास आएगा, उन सारे हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम हम मरीजों से क्या, या फाइल लेके आया कर, फाइल लेके फॉरगेट। उसके बाद जब वो लेके आता है, हमारा मन नहीं करता देख, अच्छा ठीक है एवरीथिंग। मैं सिंपल इस पे सारा मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करूंगा पोस्ट टी। अभी तो जस्ट एक थोड़ा सा मैं माहौल बना रहा हूं, ठीक है। सो NLP प्लस OCR इज योर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंटेशन यू कैन यूज इट। इसके बाद आ जाता है जी कंप्यूटर विजन, जो 5वां था, ये लास्ट है। इसके बाद आगे जाए सर चलो, हाँ। कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन क्या होता है? बेसिकली आपने रोबोटिक सर्जरी सुना होगा, ठीक है। आप जो CCTV कैमराज में क्या चल रहा है, ICUs में आप मॉनिटर कर सकते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जैसे हमने AI की बात की थी कि हमने इसको ट्रेन नॉट ओनली विद टेक्स्ट किया है, अभी तक हमने सिर्फ बात की है टेक्स्ट की, अब मैं बात कर रहा हूँ इमेजेस की, वीडियोस की एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑल द इमेजेस, ऑल द वीडियोस, जो भी आप इस सॉफ्टवेयर को फीड करोगे, ये उसको कन्वर्ट कर देगा फिर से नंबर्स में। एवरीथिंग विल गो इनटू लाइक नंबर्स, जो हमने टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग्स और वो सब बातें की। सो इस बेस पे सर्जरीज पॉसिबल है। रोबोटिक सर्जरीज में क्या हो रहा है आजकल? रोबोट्स क्या कर, एनी रोबोटिक सर्जन है? सर कैन यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? क्या होता है जब आप अंदर जाते हैं तो हाउ इट हेल्प्स यू प्रैक्टिकली? Fine movement. How it is doing it? How it is doing it? What do you think? ये उस पिक्चर्स को देख रहा है जो अंदर उसको दिख रहा है, प्लस जो आपने प्री ऑप कुछ MRI फाइंडिंग, कुछ इमेजिंग फाइंडिंग उसको दी होगी, कुछ प्लान किया होगा, यहाँ पे जाके 2 मिलीमीटर पे जाके तेरे को ये कट करना है, जो भी करना है, एंड इट कैन इंटरप्रेट दैट डाटा, गिव द फीडबैक एट सच अ स्पीड दैट ही कैन मेक डिसीजन राइट नाउ देयर, ठीक है। टेस्ला की कार्स सुनी होंगी आपने, ड्राइवरलेस कार्स। आपको क्या लगता है कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है? 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर विजन इज 15 इयर्स बैक। जब टेस्ला की कार बन चुकी हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं आ रही रोड्स पे? रेगुलेशंस। अभी ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कि भैया जब टेस्ला की कार से एक्सीडेंट होगा तो पकड़ेंगे किसको, ठीक है। इलोन मस्क को पकड़ेंगे या पवन रावल सर की कार थी, या जो बेचने वाला बंदा था उसकी कार, किसको पकड़ेंगे? या फिर उसकी गलती थी। बट दिस टेक्नोलॉजी 2010 में आ चुकी है, तो अभी आप बोलो कि मेरे को यही करना है कि नहीं करना है, ये हो रहा है, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। हमें कैसे यूज करना है? अब सर रोबोटिक सर्जरी में एक्चुअली यूजिंग कंप्यूटर विजन प्लस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जो हमने अभी बात की कि कैसे जब मैं इसको बहुत सारी सर्जरीज का डाटा फीड किया हुआ है कि ऐसे होगा तो पोस्ट ऑप रिजल्ट्स इसमें बेटर होंगे, इस तरीके से जाएंगे। प्रैक्टिकली सर कैन टेल, मैंने तो ऑपरेशन थिएटर भी नहीं देखा, रोबोट भी नहीं देखा, बट द बेसिक्स आर दीज ओनली। एवरीवेयर जहां भी आप बात करोगे, हर जगह यही बेसिक्स यूज होंगे, ठीक है। कंप्यूटर विजन का सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये फोटो को नंबर्स में बदलेगा। अभी हम बात कर रहे थे टेक्स्ट को नंबर्स में बदलने की, ठीक है।
So it allows computers to see, interpret, analyze medical images, and this is we are using in radiology also. रेडियोलॉजी में क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्सरेज फीड कर रहे हैं, हम उसको सीटी स्कैन फीड कर रहे हैं, ये उसको देख रहा है, देख के कंपेयर कर रहा है जो पुरानी इमेजेस उसने किसी ज़माने में देखी थी, एंड इट इज़ कंपेयरिंग कि अच्छा हाँ लग रहा है कुछ कुछ तो है. सो इट हेल्प्स डॉक्टर्स टू डिटेक्ट डिसीजेज फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली. सो कौन सा एआई आपको रिप्लेस करेगा अब तक? कौन सी टेक्नोलॉजी? ये एआई सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई. अब मेरे को बताओ विच टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस यू पीपल? एवरीथिंग इज देयर टू असिस्ट यू पीपल. उसको कैसे यूज करना है, नहीं मैं नहीं देखता, मेरे काम की चीज नहीं है, हमने तो कर लिया. इस मोड में भी रह सकते हो, या आप अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इस मोड में भी रह सकते हो. सो दैट इज अप टू यू. ओके, सो होता कैसे है, जस्ट अब लास्ट वाला शुरू है. कैसे इमेज कैप्चर होगी, कहां से कैप्चर होगी, चाहे वो एक्सरे हो. मेरे पास ग्रुप में सवाल आए थे, सर ऑफ्थेल्मोलॉजी में बताना, सर आयुर्वेदा में बताना, रेडियोलॉजी में बताना. तो मैं जब जवाब दे रहा था नहीं मिलेगा मिलेगा, एवरीबडी वाज थिंकिंग ऐसे ही मारी जा रहा है डॉक्टर हर्ष, कुछ नहीं मिलना जाना. ठीक है, बट अभी आपको वो सब मिलेगा. ठीक है, मैं जस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ में चाहे आपका कुछ भी हो, आप इमेज कैप्चर करोगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, माइक्रोस्कोप, फंडस कैमरा, एवरीथिंग. आपकी ब्रांच ऑफ्थेल्मोलॉजी है, आपकी ब्रांच रेडियोलॉजी है, आपकी ब्रांच कोई भी है, ये उसने डाटा कैप्चर किया. डाटा कैप्चर करके कहाँ भेजा? व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड वो वाला क्लाउड नहीं है. बेसिकली आप लोगों ने सबने कंप्यूटर्स देखे हैं. कंप्यूटर के साथ में एक छोटा सा सीपीयू पड़ा होता है, उसके अंदर क्या चल रही है? प्रोसेसिंग. जो इंटेल के प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी एनर्जी लेता है, हम सब ने अपने घर पे रखा हुआ है. आपने देखा होगा कोई भी एआई टूल आपके कंप्यूटर में नहीं चलता, आप उसको कैसे चला रहे हो? वेब बेस्ड. क्यों? क्योंकि आपके प्रोसेसर की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सारी कैलकुलेशंस, इतनी सारी कैलकुलेशंस कर पाए. इसीलिए नेट के थ्रू होता है सारा कुछ. ठीक है, सारा का सारा डाटा जाता है उन सर्वर्स पे जिनकी स्पीड वो 10⁻15 है. जो एनवीडिया नाम आपने सुना होगा, आजकल बूम कर रहा है. वो एनवीडिया शुरू में बनी थी गेमिंग के लिए, क्योंकि गेमिंग में ना फटाफट एक्शन लेने होते हैं, बट एआई आ गया तो उनकी निकल पड़ी. ठीक है, तो इसलिए उसके शेयर्स आर गोइंग लाइक दिस. और एनवीडिया ने क्या किया? सर्वर्स के लिए मटेरियल्स बनाए, हार्डवेयर बनाया. कंपनीज ने सर्वर्स के बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं. उन डाटा सेंटर्स में ये सारे सर्वर्स, ये सारा हार्डवेयर पड़ा हुआ है, वो सारी कैलकुलेशंस वहाँ होती हैं. आप जो भी काम वेब बेस्ड कर रहे हो, आपने कोई भी प्रॉम्प्ट डाला, वो सारा का सारा डाटा जाता है उन डाटा सेंटर में. इसीलिए मोदी जी जो कहते रहते हैं, ये जो आजकल बात हुई इंडिया में डाटा सेंटर बनने चाहिए, वो क्या हो रहा है? वो सारा डाटा इस टाइम सारा का सारा चाइना में, यूएसए में जा रहा है. और उन डाटा सेंटर की इतनी स्पीड है, 10 टाइम्स ऑफ व्हाट वी यूज्ड टू हैव इन आवर कंप्यूटर. वो कितनी एनर्जी खाता है आपको पता है? एक डाटा सेंटर आपके पूरे गुड़गांव जितनी एनर्जी खा सकता है. नाउ पीपल आर प्लानिंग टू बिल्ड ह्यूज डाटा सेंटर्स. गूगल ने अभी एक कुछ अनाउंस किया है दैट विल, मतलब दैट विल बी टेकिंग अराउंड 10 गीगावाट ऑफ एनर्जी. और एक न्यूक्लियर प्लांट से कितनी बनती है पता है आपको? 1 गीगावाट. इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी कंप्यूटेशन चल रही है. तो जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो वहां पे एनर्जी यूज होती है. दैट्स व्हाई एआई में कुछ भी फ्री नहीं हो सकता. अगर कुछ फ्री है तो यू आर द कस्टमर, आपका डाटा ले रहा है वो कभी भी कोई भी चीज फ्री नहीं दे सकते, भूल जाओ. ऐसा नहीं है. पहले सॉफ्टवेयर में क्या होता था, मैंने आज सॉफ्टवेयर बना लिया, आपको दे दिया, अब मेरी कोई रनिंग कॉस्ट है? एआई में उसकी रनिंग कॉस्ट है.
सो जब भी आप AI यूज करेंगे, आपका कहीं ना कोई खर्चा कर रहा है। ओके, सो वो आपको फ्री में यूज नहीं करने देंगे, कहीं ना कहीं से आपसे पैसे निकलवाएंगे। सो 2-2.5 हज़ार देने में ज्यादा सोचना मत, अगर सच में यूज करना है तो। उस पर भी बात करते हैं मैम। जब तक आपकी आदत नहीं पड़ती तब तक फ्री है। जिस दिन आपको मजा आने लग गया और उससे आप काम निकालने लग गए, उस दिन पेड हो जाएगा वो। Important thing which he has highlighted is if you are getting anything free, you are a consumer. कुछ भी, आज का लंच भी फ्री नहीं है, आपने पे किया है। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। Product is free, you are the product. ठीक है, सो वो सारा डाटा वहां जा रहा है। जो सर ने अभी बात की एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्चुअली सर इस पे मेरे पास सबसे रीसेंट है, पिछले हफ्ते का गूगल ने एक रिपोर्ट निकाली है कि जब आप एक प्रॉम्प्ट पे जवाब मांगते हो, जस्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे, दैट कंज्यूम्स एनर्जी जो आपके 1 सेकंड में माइक्रोवेव यूज करता है, एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये उनका डाटा था। अब टोटल कितना यूज हो रहा है, दे हैव कैलकुलेटेड बाय इमेजेस में कितना होता है, टेक्स्ट में कितना होता है, नोबडी नोज, बट यस इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट। बट उस एनर्जी से आप बहुत अच्छा प्रोडक्टिव कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, बट एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि ये सब हो रहा है। ठीक है, कितनी एनर्जी यूज हो रही है। दिस इज क्लाउड सर्वर, दिस इज लोकल सर्वर, जो हम अभी बात कर रहे थे। अभी कुछ मॉडल्स ऐसे आ गए हैं जिसमें इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल स्पीड नहीं चाहिए, उनको हम बोलते हैं, जैसे आपने चैट जीपीटी का सुना होगा, एक लोकल डाउनलोडेबल प्रोग्राम भी आ गया है। बेसिकली वो छोटे छोटे बना रहे हैं, इतना बड़ी कंप्यूटेशन स्पीड की जरूरत ना पड़े, ताकि आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके यूज कर सको। दैट इज कमिंग अप, बट आज की डेट में जो आप यूज कर रहे हो वो यही यूज कर रहे हो, क्लाउड बेस्ड। आई एम नॉट इनटू फाइनेंस, मुझे नहीं पता। मैम मेरे को सच में नहीं पता। क्रिप्टो इज देयर बिफोर दैट ऑल्सो, मेरे को क्रिप्टो का सच में कुछ नहीं पता। आई विल जस्ट स्टिक टू AI इन हेल्थ केयर। ठीक है, 5 बजे तक मेरे को इसी पे रहना है। देयर इज सॉफ्ट, सो आपने LLM सुना होगा, क्या होता है एक्चुअली, क्या है वो LLM? दिस इज जस्ट ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो हम AI की शुरू से बात कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बहुत सारा डाटा दिया गया है, बहुत सारा डाटा दिया गया है और एल्गोरिदम्स दिए गए हैं कि भैया तेरे को ऐसे सोचना है। ठीक है, और जब कोई आप प्रॉब्लम देते हो तो वो उन डाटा में कुछ ढूंढता रहता है और कुछ करके उसमें से सॉल्यूशन निकाल के देता है। सो दिस इज LLM। ठीक है, अब आपने ये सारे मॉडल्स, अब क्या चैट जीपीटी क्या है, परप्लेक्सिटी क्या है, गूगल क्या है, ये सारे आपने नाम सारे सुने होंगे। कंफ्यूजन होती होगी ये है क्या भला। ठीक है, ये सारे सबने अपने अपने सॉफ्टवेयर बना लिए। ठीक है, डॉक्टर अजय अरोड़ा ने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, डॉक्टर गुप्ता ने अपना बना लिया, डॉक्टर राकेश जैन ने अपना बना लिया। तो उसी तरीके से चैट जीपीटी ने अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है। चैट जीपीटी की ओपन AI कंपनी है, उसने अपने सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं, उसके अलग अलग मॉडल्स हैं। आपने सुना होगा चैट जीपीटी 5 आ गया, 4.1 आ गया, O3 मॉडल आ गया। ये सब क्या है? These are different models, these are different सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिनकी ट्रेनिंग दी गई है किस तरीके से, जो हमने अभी बात की, मशीन लर्निंग से, अनसुपरवाइज लर्निंग से, सुपरवाइज से, रीइंफोर्स्ड लर्निंग से, इनसे उनकी ट्रेनिंग दी गई है। अब जो सॉफ्टवेयर अरोड़ा सर ने बनाया है, क्या वो सॉफ्टवेयर सेम होगा जो डॉक्टर गुप्ता ने बनाया? इनका डाटा अलग है, इनका मेडिसिन वाला डाटा है, इनका पीडियाट्रिक वाला डाटा है। सो दिस इज द डिफरेंस कि मेरे काम का मॉडल कौन सा है। कोई कहेगा मेरे को तो गूगल जेमिनाई पसंद है, ठीक है, कोई कहेगा मेरे को तो चैट जीपीटी का O3 मॉडल पसंद है, होता होगा। कोई कहता है नहीं मेरे को तो परप्लेक्सिटी में मजा आता है। ऑल दीज आर डिफरेंट मॉडल्स विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज, विद डिफरेंट ट्रेनिंग डाटा। समझ में आ गया? सो मेरे काम का क्या है वो अलग है। जो एक आपने सुना होगा गूगल का Palm 2, मेड Palm 2,
वो सिर्फ मेडिकल डाटा पे ट्रेंड किया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट कि LLM मॉडल्स क्या होते हैं। अब उन मॉडल्स से मेरे को आउटपुट निकालनी है, ठीक है। उसको आउटपुट को निकालने के लिए ये सारे आपने सुने होंगे, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, मिस्टर लामा, नहीं सुने? तो ये बेसिकली अलग अलग कंपनियों के मॉडल्स हैं। जैसे ओपन एआई का मॉडल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक टूल है, उसके अंदर अलग मॉडल हैं, GPT 3.1, GPT 4.15, ऐसे अलग अलग मॉडल्स हैं। उसके बारे में समझना चाहो तो अभी समझ लो, बट मोटी मोटी बात यह है कि ओपन एआई कंपनी है, ठीक है। चैट जीपीटी टूल है। टूल क्या है? अब उन मॉडल से मेरे को आउटपुट निकालनी है। वो मैं कैसे निकालूंगा? कुछ फिक्स्ड प्रॉम्प्ट दे के रखूंगा कि जैसे मैं हर बार डॉक्टर अजय को इनसे पूछना है कि वैक्सीनेशन का, कोविड वैक्सीन या जो सर्वाइकल वैक्सीन कब लगती है, तो एक मैंने प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है कि जब भी मैं डॉक्टर अजय से बात करूंगा ना, मैं वैक्सीन की बात करूंगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें इनको बताइए, सर वैक्सीन के अलावा आप कुछ मत बताना, ठीक है। आप उसके साइड इफेक्ट मत बताना, आप उसकी ये वाली चीज मत बताना। तो उसको हम बोलते हैं टूल्स, ठीक है। हाउ टू मेक टूल्स। जैसे मैं अगर सिंपल मॉडल से कुछ भी पूछूंगा ना, तो वो अजीब से आंसर देगा, कुछ भी देगा। टूल्स का मतलब है कि मैंने उसमें कुछ ऐसी लिमिटेशंस डाल दी, उसमें गार्ड रेल्स डाल दिए, उसमें प्रॉम्प्ट फिक्स कर दिए, तो वो आपके हिसाब से जवाब देगा। तो रिसर्च टूल्स अलग हैं, ठीक है। हर किसी को अपने अपने हिसाब से टूल्स ढूंढने पड़ेंगे। अब कैसे वो टूल काम करता है, उसके साथ खेलना पड़ेगा। आपके काम का टूल कौन सा है, आप डिसाइड करोगे। एम आई क्लियर कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया? ठीक, ओके, थैंक यू। अब ये कंपनी वाले थे, इन्होंने क्या किए, टूल्स बनाए हुए हैं कि मॉडल को बैकग्राउंड में रख दिया और कुछ कुछ उस पर इंस्ट्रक्शंस दे के रख दी कि तेरे को ऐसे जवाब देना है, क्योंकि मेरी जो निश है, मेरे ये वाले क्लाइंट्स हैं, इनको ऐसे जवाब पसंद है, मेरे ये वाले क्लाइंट्स हैं, इनको ऐसे जवाब पसंद हैं। तो मैंने उसको, हर किसी के कस्टमर हैं, परप्लेक्सिटी के भी हैं, क्लाउड के भी हैं, जेमिनाई के भी हैं, सबके हैं। तो